नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका संचित क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम ज्योग्राफी के 25 प्रश्नों को हल करेंगे जो कंपटीशन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें और 25 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्नों को हल कर पाते हैं, आप अपना स्कोर है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1। कौन सी काल्पनिक रेखा ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है? विषुवत रेखा, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट। प्रत्येक प्रश्न में आपको कुछ सेकेंड का समय मिलता है। अगर आपको पहले से जवाब आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रश्न संख्या 2। विषुवत पर एक दिन की अवधि होती है 12 घंटे की, यानी प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 3। किस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है? भूमध्य रेखा पर, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 4। किस विद्वान ने सुझाव दिया कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल कणों से हुई है? ओटो सिम्ड ने, यानी क्वेश्चन संख्या 4 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 5। पृथ्वी की आयु निर्धारित करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? यूरेनियम डेटिंग विधि, यानी प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 6। सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में पृथ्वी का स्थान है तीसरा, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 7। आकार की दृष्टि से पृथ्वी का ग्रहों में स्थान है पांचवा, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 8। पृथ्वी की गतियां कितने प्रकार की होती है? 2, यानी क्वेश्चन संख्या 8 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। दोस्तों, इस वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को चुना गया है जो कंपटीशन एग्जाम में बार बार पूछे गए। तो आपसे बार बार कह रहा हूँ, वीडियो को पूरा जरूर देखें आप। प्रश्न संख्या 9। पृथ्वी को उसके अक्ष पर घूमने को क्या कहा जाता है? घूर्णन, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 10। परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है? 30 किमी पर सेकेंड, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 11 है। दिन रात किस कारण होते हैं? दिन रात किस कारण होते हैं? भू परिभ्रमण के कारण, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 12 है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को, यानी क्वेश्चन संख्या 12 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 13 है। एक ही कोणात्मक दूरी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा कहलाती है अक्षांश रेखा, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 14। विषुवत रेखा किस देश से होकर गुजरती है? ब्राजील, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 15 है। पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई है लगभग 40,000 किमी, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 16 है।
निम्न नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? सिंगापुर, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 17 है, निम्न में से किस महाद्वीप से तीनों अक्षांश रेखाएं अर्थात भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा होकर गुजरती है? अफ्रीका, यानी प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 18 है, निम्न में से कौन सी काल्पनिक रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है? भूमध्य रेखा, यानी प्रश्न संख्या 18 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 19, भूमध्य रेखा गुजरती है केन्या से, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 20, कर्क रेखा नहीं गुजरती है, कर्क रेखा नहीं गुजरती है ईरान से, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 21, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? उष्णकटिबंध, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 22, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से गुजरती है? 180 डिग्री ग्रीनविच, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 23, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है? प्रधान मध्याह्न रेखा, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 24, एक ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? उपसौर, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 25, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? अपसौर के दौरान, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें और प्रत्येक दिन इस प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।